आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने एपिसोड 2 में जो बताया था कि वास्तविक संख्या जो हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे, वहाँ 1 से लेकर 20 तक के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। मैंने 1 से लेकर 20 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसको मैंने क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। और हम पढ़ा रहे थे रियल नंबर्स, और रियल नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। मेरे आप एपिसोड 1 में जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे क्या, 1 से लेकर 10 तक के मैंने रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव को बताया है। फिर एपिसोड 2 में मैंने लेकर 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को बताया है। और आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर यानी 21 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या, और हर चैप्टर्स का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ तो पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है √3। तो √3 हो या फिर √7 हो या √8 हो, जो भी हो आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को तो आपको पता ही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन बी में है 2√2 बटा का √2। तो √2 से √2 कट जाएगा तो फिर 2 तो आपका परिमेय संख्या आ गया, इसलिए 2 आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद है 4 प्लस निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इस बात को बताना है। तो पहला तो अपरिमेय है, ये नहीं होगा। दूसरा आपका ये 2 परिमेय आ रहा है। तीसरा आपका अपरिमेय क्योंकि 4 प्लस √5 है, और एक चौथा जो है √6 है। तो ये आपका हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्योंकि 2√2 बटा √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, फिर आपका आंसर 2 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 की बातें करते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा। तो आप कोई भी दो क्रमिक सम संख्या ले लिए, 2 लेते, 4 लेते, 6 लेते, 8 लेते, 10 लेते, किसी दो क्रमिक को हमने ये उठा लिया। 8 और 10 का जब हमने HCF किया तो 8 आया, फिर यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 8, यह कट गया, तो फिर आपका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है, हमेशा कितना होता है, 2 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मौसा गुने लौसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए आपने जो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a, b का जो एलसीएम होगा, a, b का जो आपने एलसीएम होगा, वही a, b के आपने जो HCF किया होगा उसके मल्टीप्लिकेशंस को a क्रॉस b जब करेंगे तो ये इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा गुने लौसा किसके बराबर होगा, तो a क्रॉस b के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि लौसा और मौसा का गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बातों को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ये 2 ही संख्याओं के लिए वेजिबल होता है, ये 3 के लिए नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बातें करते हैं। निम्नलिखित कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का एक तकनीक है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो एल्गोरिदम जो आया था, विभाजन एल्गोरिदम, वो दो संख्या का HCF निकालने के लिए आया था। विभाजन एल्गोरिदम जो है HCF निकालने की एक सुपरिभाषित श्रृंखला मानी जाती है। विभाजन एल्गोरिदम जो है HCF निकालने की सुपरिभाषित श्रृंखला मानी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन होता है 3.14 समथिंग होता है, जो कि निकाल नहीं पाता है कोई। तो ये क्या होता है, अशांत होता है, इसलिए क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, वैसा आंसर को टिक करना है जो अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन एक में आप देख पा रहे होंगे कि √7 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी ऑप्शन में आप बात करेंगे तो दूसरी ऑप्शन है √3 और बटे का 7, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी ऑप्शन की बात करो तो √2 बटा √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चौथा ऑप्शन आपका बच रहा है, एक है √75 और बटे √48, यही है आपका। तो इसको एक्सप्रेशन को जब तोड़ेंगे तो 75 को 3 से लगाएंगे 25 बचेगा, 5 से लगाएंगे फिर 5 बचेगा, अब 48 में 2 से लगाओगे 24 बचेगा, फिर 2 से लगाओ 12, 2 से लगाओ 6, 2 से लगाओ 3, ये इस तरह से बन जाएगा। तो फिर यहाँ से 5 5 के बदले 1 5 बाहर और 3 यहाँ पे, फिर 2 के बदले 4 बाहर और √3, तो इस √3 से √3 खत्म, 5/4 हो जाएगा, ये कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बातें करते हैं। 27 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि √3 और √5 क्या है। फिर वही बात आ गया, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। किसके भिन्न का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ऑप्शन एक में है भैया 17/105। 105 को लिखेंगे 17/35 या 105, यानी 3 गुना 35, 5 गुना 7, यही होगा। तो यहाँ पे तो 3 भी आ रहा है, 5 भी 7 भी आ रहा है, तो ये कभी होगा नहीं। या तो 2 के पावर m रहे, या फिर 5 के पावर n रहे, या ओनली 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहे, तभी वो एक्सप्रेशन क्या हो पाएगा, वो शांत हो पाएगा। दूसरी नंबर में आप क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 77/210 दिया हुआ है। तो 77/2 गुना 105 करेंगे, और भैया 105 तो यहाँ भी नहीं हो पाया, तो यहाँ कैसे हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी की जब आप बातें करोगे तो वहां पे दिया हुआ है आपका 15 और बटे का 88, और 15/88 को लिखते हैं 15/11 गुने 8, फिर तो यहाँ पे 11। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या कह रहा है कि √3 बटा √12 क्या है। √3 बटा √12 क्या है, तो √3 और 12 को क्या लिखेंगे, √4 गुना 3 लिख देंगे, फिर √3 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, √3, इससे ये कट गया, 1/2 एक परिमेय संख्या आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ, वहां पे हम डिस्कस करेंगे 31 से लेकर 40 तक के